हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइजेस चैप्टर 2 की, जो आप लोगों को करने के लिए कही गई थी। कई स्टूडेंट्स ने जो है इसको सॉल्व करके भेजा भी था। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या क्वेश्चंस के आंसर्स क्या सही होंगे आंसर्स। तो इसी को बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कई तरह की गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें कई तरह की गैसेस मैंने बताई थी, जिसमें नाइट्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी एंड आर्गन थी। दीज आर द कॉमनली क्या है, एक तरह का मिक्सचर बनाते हैं एयर। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन डी है सेवरल गैसेस। तो क्या लगता है आपको कि विच इज़ द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन का तो मिक्सचर होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला रहता है, नाइट्रोजन भी 78% नाइट्रोजन भी इसमें पाया जाता है। तो इसका जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो होगा सेवरल गैसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला जो डी है उसमें आप लोगों को आंसर लगाना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बिसाइड गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स। तो गैसेस के अलावा एयर और क्या चीज़ कंटेन करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि डस्ट पार्टिकल तो आप लोगों ने पढ़ा ही थे। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर लिखा बिसाइड्स गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन्स। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा स्मोक, तीसरा डस्ट और चौथा ऑल ऑफ दिस। देखिए पहली चीज़ तो नाइट्रोजन लगा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन कोई एक ही होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन ऑल्सो कंसिडर एज ए गैस। तो नाइट्रोजन खुद गैस है, तो बिसाइड गैसेस के अलावा क्या चीज़ कंटेन होती है, स्मोक नहीं हो सकता, नाइट्रोजन नहीं हो सकती, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज मोस्ट सूटेबल आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्लियर हो गया। ऑल ऑफ दिस बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें लगाना है डस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो लोअर मोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पर हम लोग सर्वाइव करते हैं, जहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेयर पाया जाता है, उसको कौन सा लेयर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद ओजोनोस्फियर आता है। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों ने एक्सोस्फियर भी पढ़ा था उसी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है लोअर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, वो होती है ट्रोपोस्फियर। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो तीनों के आंसर आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइजेज इतने अच्छे से समझी होगी कि आंसर्स आप लोगों ने पहले से ही फाइंड कर रखे होंगे। अगर आप लोगों ने आंसर पहले से ही फाइंड कर रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने आंसर्स फाइंड कर लिए थे। ठीक है, और आपके आंसर्स बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें और बताते चलें कि अब आप लोग लाइव एक्टिव रूप से इस वीडियो को देख रहे हो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो आउटर मोस्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर की होती है उसको क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। पहला ट्रोपोस्फियर इज द लोअर, मतलब सबसे लोअर होती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर, उसके बाद लास्ट में एक्सोस्फियर मिलेगा। मतलब एकदम बाहरी लेयर अगर कोई होगी तो वो एग्जिस्टेंस पे होगी, मतलब एक्सोस्फियर कह सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज द बेटर वन। तो आप लोगों ने पढ़ा भी था, गिवन एक्सरसाइज आप लोगों ने समझी भी थी ऐसे से। तो इसका चौथा आंसर आप लोग लगा सकते हैं, एक्सोस्फियर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में आप लोगों को बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला क्वेश्चन, द लेयर दैट लाइज बिलो द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड, क्या स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। तो बता देता हूँ, द लेयर जो लाई करती है, ठीक है, बेलो द ट्रोपोस्फियर, तो बेलो द ट्रोपोस्फियर उसको क्या स्ट्रेटोस्फियर बोलेंगे। तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कारण क्या है इसका, मतलब रीजन बता देता हूँ। अगर यहाँ पर ट्रोपोस्फियर से पहले लगा होता स्ट्रेटोस्फियर, द लेयर दैट लाइज बिलो द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, तब तो सही हो जाता। लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये बिल्कुल गलत टर्म्स दे दी गई है। तो स्ट्रेटोस्फियर के नीचे ट्रोपोस्फियर होती है, ना कि ट्रोपोस्फियर के नीचे स्ट्रेटोस्फियर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ वेट। तो बिल्कुल सही बात है, जिसके पास खुद का जो है स्पेस होगा, जो स्थान घेरती होगी, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरेगी उसका अपना खुद का एक वेट होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एयर ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर एंड ऑल्सो हैविंग वेट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसको आप लोग ट्रू कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स। तो आप लोगों ने पढ़ा था वाटर को 3 फॉर्म्स में हम लोग प्राप्त करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैस। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर दैट वन दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पर नॉट डिजॉल्व है और यहाँ पर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, तो बिल्कुल ये क्या होगा, गलत हो जाए, क्योंकि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हमेशा डिजॉल्व हो जाती हैं वाटर में। तो इसी वजह से तो कहते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट में है डिस्टिलेशन मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, डिस्टिलेशन अ प्रोसेस बाय विच वी कैन वाटर को फ्री फ्रॉम जम्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस जिसमें बिल्कुल मिनरल्स नहीं होते, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर आप लोगों ने बनाया भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सी वाला, देख लेते हैं इसमें क्या करना है आप लोगों को।
करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन का मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स या फिर 4 लेयर्स। तो आप लोगों ने 4 लेयर्स पढ़ी थी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद भी होगी, तो 4 लेयर्स यहाँ पर आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द गैसियस एनवेलप ऑफ द एयर विच सराउंड द अर्थ ऑन डैश साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो 3 साइड से केवल घिरा हुआ एटमॉस्फेयर कहलाएगा, या पूरी तरह से घिरा हुआ जो सर्वाइवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो बता देता हूँ, यहाँ पर लगेगा ऑल। ठीक है, ऑल साइड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हमारे आसपास का जो भी एरिया है, चारों तरफ का जो भी एरिया है, वो सब कुछ क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, एयर कंटेन्स कितने परसेंट नाइट्रोजन कंटेन करता है एयर। तो आप लोगों ने पढ़ा था 78% क्या था, नाइट्रोजन था, 21% ऑक्सीजन था, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड था। ये सब कुछ आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बताए गए, अगर आपके क्वेश्चन सही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर एक दो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसको भी कमेंट करके आप लोग बताएं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो गया था मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयर एग्जर्ट्स, क्या एग्जर्ट करता है, फोर्स या फिर प्रेशर। अभी मैंने बोला था एयर ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर, तो प्रेशर रखता है अपने पास। ठीक है, दबाव बनाता है एयर, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अगला है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा। फिर समझ लीजिए, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, जिसको हम लोग फिल्टर पेपर की सहायता से बाहर कर लेते हैं। इसको एक प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर्स बिल्कुल सही लगाया होगा। चलिए आगे हम लोग और भी बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चूज एंड फिल द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके सामने गिवन द क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिल द करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिले हुए हैं। आप लोगों को सही आंसर पुट करने हैं क्वेश्चंस की जगह पे। ठीक है, ब्लैंक स्पेस यहाँ पर है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, द डैश प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। तो कौन सी प्रोसेस होती है जो कंटेन्स करती है, कंसिस्ट करती है, 2 स्टेप से मिलकर बनती है। तो आप लोगों को याद होगा, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस विच कंप्लीट होती है विद इन अ 2 स्टेप। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को भर लेना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द डैश लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। तो कौन सी लेयर को हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं, द लोअर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इम्प्योरिटीज, कौन सी इम्प्योरिटीज दैट वंस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो कौन सी डिजॉल्व नहीं होती उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ठीक है, उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वार्टर ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ। तो कवर है कितने, तो उसको बोलते हैं वाटर। ठीक है, वाटर से कवर है हमारा जो धरती है, पृथ्वी है। इसको आप लोग सही से अगर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरी हुई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो आप लोगों को काम करना है वो करना, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों को आंसर्स फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन से समझाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटर क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या पूछ रहा है। इसको फाइंड आउट करना है आप लोगों को, अपने ही बुक में ही ढूंढ के इसको जो है दिखाना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, किससे कहते हैं। नेम द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर आप लोगों को लिखनी है। एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के आप लोगों को लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में, नेम द काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर। तो पानी में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं, 2 तरह की इम्प्योरिटीज तो आप लोगों ने पढ़ रखी है कि इम्प्योरिटीज कैसी थी, सॉल्युबल थी और एक थी इनसॉल्युबल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 मैथड्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। तो 2 मैथड वाटर प्योरिफिकेशन के आप लोगों को बताना है, किसकी वजह से हम लोग वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं। आगे है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो एयर एक्सर्ट वैसे इसका एग्जांपल आप लोगों को बताना है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेसेस का एग्जांपल बताना है। एयर पोल्यूशन के भी 2-3 एग्जांपल आप लोगों को याद होने चाहिए, जिसमें से 2 एग्जांपल आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, मेक स्ट्रिंग टेलीफोन। ये प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया गया था, विद इन 7 डेज आप लोगों को कंप्लीट बना के इसको सबमिट करना है। स्कूल में फिलहाल अभी सबमिट नहीं होगा, अभी तो आप लोगों को ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इसको ध्यान से आप लोग प्रॉपर वे में इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई कन्फ्यूजन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेक ए स्ट्रिंग टेलीफोन कैसे बनाना है ये सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है,
यहाँ पर जस्ट फॉर द जीनियस वन, जो स्टूडेंट काफ़ी गंभीर रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, उनके लिए ये वीडियो जो है अच्छे से मैंने समझाते हुए पूरी प्रॉपर वे में बनाई है। तो इसको और अच्छे से समझते हुए मैं आगे इसको पढ़ा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो समझाया गया इसको अच्छे से मैं बता देता हूँ। यहाँ दिया गया हाउ मच फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ पोलर आइस, तो कितना परसेंट वाटर जो फ्रोजन आइस होता है कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर अबाउट 75% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ पोलर आइस। तो यहाँ पर डायग्राम, ये पृथ्वी का एक यहाँ पर डायग्राम भी दे दिया गया, पोलर आइस यहाँ पर जमी हुई बर्फ भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों को साइंस अच्छे से समझ में आ भी रही है या फिर सिर्फ आप लोग केवल वीडियो देखते हो कि समझ में नहीं आता, ये जरूर बताएं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से। और अब जो एक्सरसाइजेस वीडियो की जो लास्ट एक्सरसाइजेस जो क्वेश्चन हैं इसको भी जल्द मैं कंप्लीट कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट चैप्टर के आंसर्स क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो। ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल एकदम रटे होने चाहिए, एकदम समझे होने चाहिए, आप लोगों का टेस्ट कभी भी हो सकता है।